बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ारा ज़ैन और मैं हूँ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी ज़ारा ज़ैन की टेलन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा बहुत मुबारक हो आपको। इसके अलावा उमर, रमज़ान का जो महीना है वो इंसान को क्या दर्स देता है? रमज़ान का महीना इंसान को दर्स देता है, सबसे बड़ा दर्स जो है वो है सब्र का। आप भूख और प्यास की शिद्दत से लड़ते हैं, आपके अंदर सब्र पैदा होता है, आप में बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होती है। रमज़ान का जो महीना बेसिकली है वो हमें ट्रेन करता है कि हम लोग किस तरह अपने जो बाकी मामलात ज़िंदगी हैं उनको किस तरह 11 महीने में गुजारेंगे। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। रमज़ान का महीना हमें ट्रेन करता है, हमारी ट्रेनिंग करता है। अगर रमज़ान मुबारक को हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ इस तरह से प्रैक्टिस में शामिल कर लें कि रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह से ढाल लें, मतलब एक सीक्वेंस के साथ आपने खाना है और उसके बाद आपने एक फास्टिंग करनी है और उसके बाद आपने जाकर रोज़ा खोलना है, उसके बाद नमाज़ें जो है वो सारी अदा करनी हैं और पता होता है कि ये टाइम नमाज का और इस टाइम पे हमने मस्जिद जाना, नमाज और रोज़ा जो है वो एक ऐसी मश्क है जो इंसान के अंदर जो उसका नफ्स है उसमें ज़ब्त पैदा करता है। ज़ाहिर सी बात है, आप बहुत सी बुराइयों से बचते हैं। दीन, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। इसी तरह रोज़ा भी है, वो आपके तमाम जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको उनमें एक ज़ब्त पैदा करता है, उनमें एक बाकायदगी पैदा करता है ताकि आप दीन इस्लाम के जो असूल हैं उन पे ज़िंदगी गुजार सकें। और आप जो रोज़ा है वो क़यामत की गर्मी से, मैंने सुना है कि जो रोज़ा है वो क़यामत की गर्मी से बचाता है। इसके अलावा जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ा जो है उसका अजर मैं ख़ुद दूंगा, रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर मैं ख़ुद दूंगा। बहुत अच्छी बात की, रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर मैं ख़ुद दूंगा। बहुत सारे खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से रमज़ान के महीने में हम लोग बच जाते हैं और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए एक आलम दीन से गुफ्तगू की जाए और उनसे जाना जाए कि असल मायनों में रोज़ा हमें क्या दर्स देता है। तो पीर वकास मुजद्ददी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, मारूफ आलम दीन है। और पीर साहब, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अमली ज़िंदगी के अंदर और हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर और कि रोज़ा की क्या अहमियत है और रोज़ा हमें क्या दर्स देता है, किस तरह से हमें रोज़े को निभाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान कहता है कि रोजा इंसान को मुत्तकी बनाता है, तकवा इंसान की परहेजगारी में इजाफा करता है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। वो इंसान जो सारा साल खाता पीता है, कभी उसे मना नहीं किया जाता, इस माह में अल्लाह रब्बुल आलमीन चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद अरसे के लिए उसे कहता है कि अब सैर से लेकर अफ्तार तक का वक्त भूख को बर्दाश्त कर और तुझे पता चले कि तेरे कुर्ब जवार में वो इंसान जिन्हें साल भर खाना मुयस्सर नहीं होता, या वो लोग जिन्हें दिन भर की प्यास और भूख ने शिद्दत की वजह से सताया है, गमजदा है, उन लोगों का एहसास पैदा करता है। और इसको कुरान करीम की रूह से अगर देखा जाए तो इंसान को बुराइयों से, अल्लाह का राज है रोजा, जो रब कायनात की बारगाह में इंसान को खुशू के साथ मालिक की बारगाह में अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा अल्लाह कहता है मैं खुद हूँ। वो खुद जज़ा क्या है कि रोजे माशर अल्लाह पाक अपने बंदे को अपना दीदार अता फरमाएगा। अच्छा पीर साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल कोट करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे अपनी यंग जनरेशन से रिलेटेड, कि वो सहरी खाकर सो जाते हैं और अफ्तारी के वक्त उठते हैं और कहते हैं कि जी हम रोज़े में हैं, रोज़े की हालत में हमने पूरा दिन सहरी की थी और अब सो गए और अब उठे हैं रोज़ और अफ्तारी कर रहे हैं। कहते हैं सोना भी एक इबादत है। हाँ, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नमाज जो है वो तो बीमार को भी माफ नहीं है। अल्लाह पाक ने वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात का हुक्म दिया है। तो लिहाजा जो रोजा है उसकी रूह अल्लाह की कुर्ब की तरफ लेके जाना है। ये तो वो आर्टिफिशियल वो भूख ऐसी कि एसी लगा के बंदा सोया रहे और वो समझे कि एंजॉयमेंट कर रहा है, तो वो कोई भी काम हो अगर वो इंसान उसको सिर्फ रस्म करता है तो उसका रियाकारी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कह रहा है फज़ालिकल्लाज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लाज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। कैसे लोगों पे इनकी इबादत लपेट के इनके मुंह पे मार दी जाएंगी जो दिखलावा और रियाकारी का है। तो अगर रियाकारी का बंदे ने करना है कि बस हमने रोजा रख के अपने आप को फ्रेश रखना है, उस भूख और प्यास, ये तो शिद्दत को बर्दाश्त करने का नाम है। अगर आपको उसकी भूख का आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको दूसरे की भूख का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह पाक ये तो नहीं कह रहा कि मालिक आप ये करके और ये सारा दिन जो है मेरी फर्ज नमाज
नमाज है उसको छोड़ दें और कुरान पाक की तिलावत को छोड़ दें। हकीकत में ये वो अमल की दुनिया जिसको इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा कि अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, असल वजह अमल की है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। तो अमल की जजा है, बगैर अमल की कोई जजा नहीं है। पीर साहब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हम इबादत करते हैं, तरावीह का भी अहतमाम किया जाता है, कुरान मजीद पढ़ते हैं, नमाज़ें कसरत के साथ पढ़ते हैं, आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मसाजिद में रश होता है, तो इबादत के जो मामलात हैं उसके बारे में बताइए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? दुनिया कायनात में अल्लाह पाक ने ये वाहिद महीना है जिसको कुरान करीम में कहा शाहरु रमज़ान अल्लाह जी उनजिला फीहिल कुरान, कि ये वो महीना है जिसमें हमने अपनी किताब कुरान मजीद को नाज़िल किया। परवरदिगार आलम इसकी सुबह से लेकर शाम तक हर लम्हे में फरमाता है कि जो बंदा जिस लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पे अगर सोया, रोजादार सोया भी हुआ है तो उसका इबादत में लिखा जाएगा। तो इसमें अगर एक बंदा नफल पढ़ता है, अल्लाह पाक फरिश्ते को कहता है नफल का सवाब ना लिखो, फर्ज का सवाब लिखो। अगर फर्ज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 70 गुना तक उसको बढ़ा देता है। एक नेकी 1 रुपया अगर सदका करता है तो पहले 1 रुपया लिखा जाता था, लेकिन अब लिखा जाएगा 70 रुपया लिखा जाएगा। परवरदिगार आलम हर चीज को दुगना, जैसे एक सीजन होता है तो हर चीज की रेट को अप किया जाता है, इसमें नेकियों का जो ग्राफ है वो इतना वसी कर दिया जाता है कि कोई भी अमाल सालिहा किया जाए तो रब्बे कायनात उसका अजर दुगना कर देता है। ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग दिखावा करते हैं रमज़ान के महीने में, अफ्तारी लोगों को अफ्तारी पे इनवाइट करते हैं और दिखावे की अफ्तारी करवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को देना दिलाना होता है, वो भी दिखावे के तौर पे करते हैं। इनके बारे में दीन क्या कहता है? मेरी बात सुनिए, रब्बे कायनात को कोई भी रियाकारी का अमल पसंद नहीं है। अल्लाह पाक ने रियाकार के लिए असफल साफिलीन का दर्जा रखा है। जो मैंने भी कुरान पाक की आयत पढ़ी है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह लपेट कर, जिसे कहते हैं गंदे कपड़े में, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिसे एक बुसीदा कपड़े में लपेटा जाए इस चीज को, दूसरा इकट्ठा करके इसके मुंह पे मारेगा, ये तो मुझे लोगों के दिखाने के लिए काम कर रहा था। और वो अमल जो इंसान रियाकारी के लिए करता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसका ऐसे क्या समझ लें कि जैसे एक बंदा फसल काश्त करे लेकिन बीज वो गंदा डाल दे तो उसकी फसल उगेगी, वो उसे काश्त पे वो नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा। इसी तरह एक बंदा नेक अमल करे और यहाँ ये करे दूध ले और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दे, को वो सारा दूध नूर है, अल्लाह का रिज्क है, लेकिन उसके अंदर जो ही वो पेशाब का कतरा शामिल हुआ उसने दूध की सारी हलालियत को हराम कर दिया, वो सारी बरकत जो थी उसकी खत्म हो गई। इस्लाम को रब्बे कायनात ने एक जाविया और ऐसा पैमाना दिया है जिसको तकवा कहते हैं। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये तकवा दिल की मेराज का नाम है। और तकवे में ये नहीं होता, नबी पाक ने तो फरमाया कि आप एक हाथ से दे दूसरे हाथ को खबर ही ना हो। हमारे आज सोशल मीडिया पे एक सूट भी देना हो तो हम, एक थैला वो आटे का देना हो, एक घी का पैकेट देना हो तो हम कैसे सोशल मीडिया पे पहले तस्वीर चली जाए फिर वो जाए। तो ताकि हम किसी के गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके साथ उसको वो नशर कर रहे हैं कि हम बेकारी बना रहे हैं कौम को, और ये सारा रियाकारी में आता है। और जिसकी लानतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार को बताई थी कि दौरे जहालियत में लोग ऐसा करते थे कि लोग अपने आप को ऊपर करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे अमल करते थे। और आज भी हत्तल की इज्जत का यही पैमाना कायम कर दिया गया है इंसानियत का कि लोग ऐसा फार्मूला और ऐसी सरकोबी करते हैं अगली शख्सियत की कि वो इंसान वहां अमदाद ले सकता है ना छोड़ सकता है। अब मजबूर माशरे को अगर किसी ने नेकी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है। अल्लाह की नेकी का राज होता है और राज अल्लाह और बंदे के दरमियान में होता है, और वो नेकी इंसान को अजर नहीं देती जिसकी नीयत ही गलती पे या रियाकारी पे रखी जाए। सही। बहुत शुक्रिया पीर वकास मुजद्दिदी साहब, मारूफ आलिम दीन हमारे साथ थे और उन्होंने इंतहाई खूब तरीके से बताया कि रमज़ान मुबारक में हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि अल्लाह की खुशनुदी का जो है वो सबब बने ये चीज़, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारे रोज़े की इबादत को कबूल फरमाए। इबादत और दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि आपकी नेकियां जो हैं, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, वो ज़ाया ना हो। इसी के साथ ही हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान, टैलेंटेड लोगों की सरजमीन। सियासत, सकाफत या इल्म व अदब, हम बुलाते हैं नामवर और बासलाहियत शख्सियात को और उनसे करते हैं मजे मजे की गुफ्तगू। तो देखना मत भूलिएगा मेहमान खसूसी आमरीन शहबाज के साथ।
Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। और रमज़ान की आमद है और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि रोज़े में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से तरतीब देना चाहिए और क्या इबादत करनी चाहिए, किस तरह से तमाम मामलात को देखना चाहिए, रोज़ा में क्या दर्ज देता है। पीर वकास मुजद्दिदी हमारे साथ मगर इसके साथ साथ अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं अपने डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से, कि रोज़े में खाने पीने के क्या मामलात होने। इससे पहले ये भी बता दूं कि जिस तरह से हम लोग बेहतियाती में ना ऑयली चीज़ें बहुत खा लेते हैं, फिर पहले हमने प्लान किया होता है कि रोज़े में जो है वो हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक हम लोग तेल वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। उमर, पता क्या 3 से 4 किलो वेट हम कम कर सकते हैं, बल्कि हम रमज़ान में इस तरह होता है कि हम ओवर ईटिंग करके समोसे पकोड़े खा के 3 से 4 किलो वेट बढ़ा लेते हैं। मशरूबात मीठे पीते हैं, बोतल पी लेते हैं, उसके अलावा जो और मशरूबात होते हैं उसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। सादा सा एक लाइफस्टाइल बनाएं और उसको उस तरह से लेके जाएं। और इसके साथ ही यहाँ पर स्टूडियोज़ पे टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है माहिर सेहत डॉक्टर तारिक मियाँ साहब ने, प्रेसिडेंट हैं PAFF, जो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एक तंजीम है। और उनसे सबसे पहले तो ये जानेंगे, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोग खाने पीने में कोई तरतीब नहीं रखते हैं और बद एहतियाती कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में खाने पीने की क्या तरतीब होनी चाहिए और किस तरह से जो है वो हमें अपने ज़िंदगी में मेंटेन करना चाहिए उस खुराक को रमज़ान मुबारक के मुनासबत से। देखिए, रमज़ान एक ऐसी चीज़ है मुसलमानों के लिए कि अब जो गैर मुस्लिम है उन्होंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वो तवज्जो देनी शुरू कर दी है। चूँकि रीज़न ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपके अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ता है और आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज, मोटापा और बाकी चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसलिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चंद एक एहतियातें मैं बताने लगा हूँ उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें। हमारे यहाँ खुराक के जो बेसिक अज्जा हैं वो 3 हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, बाकी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो ये जो 3 बेसिक अज्जा हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना है। तो अगर हम, और कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में पाए जाते हैं, आपके ये जो जितने आपके समोसे, बाकी पकोड़े और बाकी जितनी ये ग्रेन्स और आलू और ये फ्रूट चाट, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और नान वगैरह, रोटी और बाकी मीठी अशिया जितनी भी है, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हम ले रहे होते हैं और दूध सोडा बना रहे होते हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हम ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है
کہ آپ کے ہاں جو ہم ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس لے لیتے ہیں وہ چربی کی شکل میں آپ کے پیٹ میں، آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اور آپ کے جگر پہ یہ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، دوسرا آپ بے شمار بیماریاں جس میں شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کا خراب ہونا، یہ جوڑوں کی بیماریاں، اس سب کا ہونا بہت پھر لازم ہو جاتا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ روزہ جب افطار کریں تو ایک دم سے اوور لوڈنگ نہ کریں. آپ ایک کھجور لے لیں اور کوئی پانی لے لیں یا دودھ لے لیں اور اس میں بہت زیادہ چینی نہ ڈالیں. اور دودھ سوڈا بنانا جو ہے یہ تو بالکل دودھ کو بھی ضائع کرنا ہے، اور یہ جتنی فزی ڈرنکس ہیں یہ تو ویسے ہی بڑی نقصان دہ ہیں، اور لہذا اس کو آپ دودھ ویسے پی لیں اور ساتھ کوئی تھوڑی سی ہلکی سی فروٹ چاٹ لے لیں. تو اس طرح سے ہلکا سا ان چیزوں سے جو کہ جلدی ہضم ہونے والی، کھجور ہمیں امیڈیٹلی انرجی دیتی ہے. اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے، چاہے تراویح کے بعد آپ تھوڑی بہت ایک چپاتی اور تھوڑا سالن لے کے، تو اس طرح سے اگر آپ روزہ افطار کرو گے تو آپ کا ایک دم جو ہے شوگر لیول وہ نہیں بڑھے گا اور انسولین بہت زیادہ سیکریٹ نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ میں نے جتنی یہ بیماریاں گنوائی ہیں اس سے آپ بچ سکو گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ افطاری کے وقت ہم جنک فوڈ، زنگر برگر، آج کل تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے ینگسٹرز میں، سموسے اور پکوڑوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے کس حد تک مضر ہے؟ جو یہ جنک فوڈ یا یہ برگر کلچر ہے، یہ دیکھیں میدا جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان دہ چیز میدا ہے. آپ کے نان میں جتنی کیلریز ہیں، آپ کے جو بند وغیرہ ہے اس میں جتنی کیلریز ہیں، اور یہ شوگر لیول کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. آپ جب اور جن ملکوں میں یہ پایا گیا، دیکھیں جوس کی زیادہ تر فیکٹریز ہیں پوری دنیا میں، یہ میکڈونلڈ ہو گیا، باقی جتنے بھی ہو گئے، انہوں نے اپنے بچوں کو اس کے قریب نہیں جانے دیا. یہ جتنے کوک وغیرہ، پیپسی وغیرہ، جتنی فزی ڈرنکس ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں کے کچھ ریڈیس کے اندر یہ کوئی دکان نہیں کھلنے دی کہ انہوں نے اسکولوں میں فروٹ یا دودھ یا جوس وغیرہ، فروٹ کا فریش جوس وہ اویلیبل ہوگا ان کے اسکولوں میں. ہمارے ہاں یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو جنک فوڈ میں نمبر آف کیلریز اور کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں، ساتھ یہ فزی ڈرنکس جو ہے اس میں، اور انہوں نے پھر اپ سائز کر دیا کہ تاکہ یہ جتنا زیادہ ہم کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج کل کے بچے، ان کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں، ورنہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ بچوں کو اس طرح سے چربی چڑھی ہوئی ہو. وہ کھیلتے رہتے ہوتے تھے اور دوسری غذا لیتے تھے. لیکن جب سے یہ موبائل کلچر اور یہ بیٹھ کے اس کے اوپر گیمیں کھیلتے رہنا یا سوشل میڈیا یوز کرتے رہنا، اوپر سے یہ جنک فوڈ استعمال کرنا، اوپر سے یہ جو کولڈ ڈرنک سو کالڈ یہ پینا، اس سے کیا ہے کہ ہم نمبر آف کیلریز اتنی زیادہ لے لیتے ہیں جو کہ اپنی ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ ہیں. وہ جو جتنی ایکسٹرا کیلریز ہیں وہ فیٹ کی شکل میں آپ کے اندر جمع ہوں گی. اور اسی لیے پاکستان کا پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گیا ڈائبٹیز کے حساب سے، شوگر کے مرض کے حساب سے. اور شاید اسی طرح اگر جاری رہا تو میں بھی ہم چائنا اور انڈیا ہم سے آگے ہیں، تو شاید ہم بھی، چونکہ ہماری آبادی ان سے کم ہے، ورنہ ادروائز اگر پرسنٹیج لی جائے تو ہماری پرسنٹیج زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں شوگر کا مرض، اور شوگر جس کو ہوگی ساتھ ہی بلڈ پریشر بھی ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا، شوگر ہوگی تو ساتھ ہی ہارٹ اٹیک بھی ہوگا، فالج بھی ہوگا، گردوں کی چیزیں بھی ہوں گی. تو ہم نے اگر اپنی جنریشن کو بچانا ہے تو ہمیں انہیں نیچر کے قریب جو چیزیں ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، جو کہ پروسیس فوڈ نہیں ہے، وہ کھلانے پڑیں گے. تب جا کے ہم اپنی اگلی جنریشن کو اور اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اگر ہم نے یہ پروسیس فوڈ یا اس طرح کے جو جنک فوڈ اور برگر کلچر کو جیسے کہ بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پھر صحت مند نہیں ہوں گی. اچھا کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں پراٹھا کھا کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کا اسٹمک جو ہوتا ہے وہ برن کرنے لگ جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا ماہر صحت کہتے ہیں؟ اچھا جو پراٹھا ہے نا، اس میں میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ فیٹ، پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ فیٹ بہت زیادہ نقصان دہ ہے جی، فیٹ نہیں لینی. تو اگر آپ دیسی گھی کا پراٹھا ایک لے لیتے ہو، پراٹھا جو ہے وہ دیر سے
हजम होगा और ज्यादा देर वो निकालेगा बनिस्बत के खुश्क रोटी के। तो लिहाजा अभी वो जो था ना जी कि बाहर से अगर आप देसी घी लेंगे या कोई बहुत ज्यादा फैट लेंगे तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगी। अब इसके थोड़ा सा खिलाफ होता जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मेन प्रॉब्लम है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट उतने प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा आप एवरेज नॉर्मल अमाउंट में अगर फैट ले लेते हो, पराठा वगैरह ले लेते हो, तो वो सिर्फ ये होगा शुरू के दिनों में वो मैदे में तेजाबियत जरूर बनाता है, लेकिन उसके बाद जब आप उसके आदी हो जाते हो तो फिर आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक हजम होगा और आपको एनर्जी देता रहेगा। वैसे भी फैट में जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं वो ज्यादा होती हैं, तो लिहाजा आपको पूरे दिन में भूख नहीं लगेगी जी। उसमें ये है कि एक तो आप खाते ही फौरन, देखिए हमारा जो मजहब है ना, वो हमारी इबादत जो है ना, वो मैं कहता हूँ साइंस के मुताबिक बड़ी जबरदस्त है कि आप जब सहरी खत्म करते हो उसके बाद आप मस्जिद चले जाते हैं या घर में नमाज पढ़ रहे होते हैं या कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो 2-1 घंटे हैं, लोग अगर आप इमीडिएटली सो जाएंगे तो फिर तो नेचुरली आपके वो मैदे में फारा भी होगा, बर्निंग भी होगी, सारा कुछ होगा। तो जिनको तो ये प्रॉब्लम है उसमें कुछ मेडिसिन हैं जिनको एंटासिड वगैरह कहते हैं या ओमेप्राजोल वगैरह है, वो ले सकते हैं ताकि उनको वो ना हो। लेकिन ये जो इमीडिएटली सोना है वो जरा थोड़ा सा उसको अगर हम 1 घंटा 1.5 मुअख्खर कर लें और नमाज पढ़ने के बाद अगर हम सो जाएं तो ये चीजें जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ माहिर सेहत हैं। वो भी मैं बता रहे थे कि ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें और जब आप फ़र्ज़ करें खा लेते हैं उसके बाद चहलकदमी को अपना मामूल बनाएं। एक्सरसाइज कुछ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में नहीं करनी चाहिए, फिर हम लोग जो है वो थक जाएंगे, रोज़ा कैसे गुजरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर सके। कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें। उन्होंने ये भी बात बताई है कि पाकिस्तान दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुका है जहाँ पे शुगर के पेशेंट्स की जो है तादाद वो ज़्यादा हो चुकी है। तो इस लिहाज से मशरूबात का इस्तेमाल कम करें। हम लोग उम्र सहरी के टाइम ज़्यादा खा लेते हैं कि जी 14 से 15 घंटे हम लोगों ने कुछ नहीं खाना है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, आपका स्टमक बंद करता है और भी बाकी मामला ज़िंदगी के जो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इत्तेदाल में रह के खाना चाहिए ताकि आप लोग ना एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी रमज़ान जो है वो गुजार सकें, एक हेल्दी रमज़ान गुजार सकें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि आपका तमाम ये जो रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है ये बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा और खैर खैरियत से गुजरेगा। रोशन पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और ज़ारा ज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।